बोलिए सद्गुरु देव की जय। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। थोड़ा सा वचन है इस साखी में, लेकिन गागर में सागर है। अमृत उपदेश। कुछ विचार होते हैं जिन्हें अमृत विचार कहा जाता है। क्या अमृत विचार होता है तो अमृत विचार भी होता है? होता है। अमृत विचार का मतलब जो अमर स्वरूप आत्मा का बोध दे और हमारे अंदर शांति, साहस, प्रसन्नता का संचार कर दे, वो अमृत विचार है। और मृत विचार वह है जो हमें अज्ञान, अंधविश्वास, मनोविकार, अशांति में और दोष दुर्गुणों, दुष्कर्मों में ढकेल दे, वो सब मृत विचार हैं। ऐसे विचारों को दूर से छोड़ देना चाहिए। तो सदगुरु इस साखी में कहते हैं, अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्त लो राज। मतलब किसी के पास थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, 1000 लाख 10 लाख की बात नहीं है। यहाँ अरबों की संपत्ति और खरबों की संपत्ति हो, और इतना ही नहीं, साहब कह दे उदय अस्त लो राज। इतना बड़ा उसका राज काज हो कि जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, मतलब पूरे भूमंडल का राज काज हो किसी के पास, और अरबों खरबों की संपत्ति हो। ये सबको तराजू में एक तरफ रखो और दूसरी तरफ भक्ति को रख दो। साहब कहते हैं, भक्ति महात्म ना तुले। ये दोनों को एक तरफ संसार की समस्त उपलब्धियां, सारी संपत्ति को रख दो, और दूसरी तरफ भक्ति को रख दो, तो भक्ति अपने आप वजनदार, जब तराजू उठाएंगे तो वजनदार ठहरेगी, और ये संसार की चीज़ें हल्की प्रतीत होंगी। ऐसा क्यों साहब कहते हैं? इतने संसार की चीज़ों को महत्वहीन क्यों कर दिए और भक्ति को इतना महत्व क्यों दे दिए? ऐसे नहीं दे दिए, इसका अपना कारण है। क्योंकि सचमुच भक्ति महत्वपूर्ण है ही। संसार की चीज़ों के लिए, धन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए, जमीन प्रॉपर्टी के लिए, मान पद अधिकार के लिए सब लोग मरने खपने को तैयार हैं। अपने पूरे जीवन को उसी तरफ झोंके दे रहे हैं। साहब एक बार में सबको उतार देते हैं और कहते हैं कि भक्ति महान है। तो कौन सी चीज़ है वो? भक्ति में क्या शक्ति है कि इतना उसको महान बता दिया गया? देखिए, भक्ति वह चीज़ है जो हमें मुक्ति तक पहुंचाती है, और मुक्ति का मतलब है दुखहीन अवस्था। जीव को दुख बिल्कुल पसंद नहीं है। दुख ही जीव का शत्रु है। कोई भी नर नारी हो, सब लोग दुख से दूर चले जाना चाहते हैं। इतना दूर कि जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। सब लोग खुशियाँ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और ये खुशियाँ, ये आनंद भक्ति से ही प्राप्त होती है। भक्ति सबसे पहले विनम्रता सिखाती है। कहीं भी रहे हम सब लोग विनम्र बने। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। और वो विद्या कैसी कि जिसको पढ़ करके भी हमारे अंदर अहंकार आ जाए, कठोरता आ जाए, अकड़बाजी आ जाए, उत्तेजनाएं आ जाएं। इसलिए सबको विनम्र बनना चाहिए। जीवन में ये विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो व्यक्ति विनम्र होता है तो सब जगह सीख लेता है, और विनम्रहीन व्यक्ति कहीं किसी से कुछ भी नहीं लाभ ले पाता है। तो सबसे पहली चीज़ है चित्त की कोमलता में विनम्रता। विनम्र बने। और जब विनम्र हो जाता है व्यक्ति ना, तो उसके अंदर में प्रेम उत्पन्न होता है। दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, संयम, गुरु भक्ति, ये सब अपने आप फिर आ जाते हैं। तो
भक्ति का मतलब यहाँ पर अंधभक्ति नहीं। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग लगभग करते हैं। जो लोग कहते हैं मैं भक्ति नहीं जानता हूँ, भक्ति नहीं करता हूँ, वो भक्ति करता है। वो भले दूसरे शब्दों से उसका उच्चारण करे, उसका प्रयोग करे, लेकिन वह भी भक्ति करता है। देखो, भक्ति के नाम पर लोग जा कर के जड़ उपासना करते हैं। एक जड़ उपासना होती है, दूसरी चेतन उपासना। जड़ की उपासना की जरूरत है, लेकिन उपासना में अंतर है, पूजा में अंतर है। अब जड़ पूजा के नाम पर वहाँ जा कर के मत्था झुकाना, हाथ जोड़ना, अगरबत्ती जलाना और प्रार्थना करना, यही जरूरी थोड़े है। देखो, हाथ इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वो देख सके हमारी विनम्रता को, तो उसके मन में अंतर आ सके, इसलिए वहाँ हाथ जोड़ा जाता है। तो कौन देख सकता है हमारी प्रार्थना को? जो चेतन होगा वही तो देख सकेगा, जड़ तो देख नहीं सकेगा। कुछ विनम्र शब्द बोल करके प्रार्थना किया जाता है, जो सुन सके। जो चेतन होगा वही सुन सकेगा, जड़ तो सुन नहीं सकेगा। इसलिए वहाँ पर मंत्रोच्चारण की या प्रेम उपासना या शब्द कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती वहाँ जलाया जाता है जिसके नाक हो, जो सूंघ सके। तो चेतन प्राणी हो या व्यक्ति हो, वहाँ नाक होती है, वो सूंघ सकता है, इसलिए वहाँ पर अगरबत्ती जलाना चाहिए। अब जो लोग जड़ उपासना करते हैं और फिर वहाँ पर अगरबत्ती भी जलाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, यहाँ तक कि खिलाते भी हैं, और ठंडी के दिनों में तो कहीं कहीं तो भगवान को हीटर भी तपाते हैं, गर्मी में कूलर भी चलाते हैं। अगर गर्मी लगती हो उनको, कभी पसीना वसीना आया हो, तो ज़रूर पंखा चला देना चाहिए, एसी चला देना चाहिए। और ठंडी के दिन में उनको ठंडी लगती हो तो आग तपाने की क्या बात है, स्वेटर टोपी भी पहना देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अनावश्यक क्रिया करने से कोई फायदा नहीं है। अब लोग कहते हैं नहीं साहब, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है वहाँ, तो उसमें चेतन आ जाता है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई विधान है संसार में? प्राण प्रतिष्ठा कहाँ किया जाता है? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किए हैं तो प्राण रहने का आधार तो कुछ होता है। प्राण नाक से फेफड़े तक जाती है, एक जो मुख्य प्राण है, श्वसन क्रिया जहाँ से होती है, तो पता लगाना चाहिए कि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किए हैं वहाँ फेफड़ा है। नाक में तो छेद भी नहीं है, तो सांस कहाँ से आती जाती है? तो प्राण प्रतिष्ठा करना भी फालतू लगता है, केवल कहने सुनने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए सब जगह विवेक विचार पूर्वक काम करना चाहिए। अगर यह संभव है, देखो जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या जड़ उपासना करते हैं, वे लोग भी ये नहीं मानते हैं। अगर ऐसा मानते होते तो घर में किसी को तबीयत खराब होने पर पत्थर के डॉक्टर के पास ले जाते और बड़ा सरल होता, क्योंकि कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करके पढ़ता है, और फिर जब वो डॉक्टर बन जाता है तो इतना फीस, इतना पैसा, इतनी दवाइयों का खर्चा, इतना उसको शुल्क देना पड़ता है। अब अगर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कोई हो तो एक ऐसा डॉक्टर जो आला इंजेक्शन लिए हुए बना दिया जाता पत्थर का, अब बढ़िया उसी से इलाज करा लिया जाता। और माता पिता बच्चों की शादी करते हैं, अब अगर ऐसा होता तो बढ़िया से एक लड़का या लड़की बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके अपने बच्चों की शादी कर दिया जाता। वो 50-60 हज़ार में अंदर, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए में ही काम चल जाता। शादी विवाह में तो कई लाख रुपया लग जाते हैं। और पत्थर के बनाए के मन माफिक लड़की लड़का तो बहू अथवा दामाद के रूप में उनसे गठबंधन हो जाता, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। तो अनेक क्षेत्रों में जो लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करके हमने भगवान को स्थापित कर दिया है, वे लोग भी नहीं मानते हैं, केवल कहने सुनने की बातें होती है। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर एक बहुत बड़ा ये मन का अंधविश्वास पलता है समाज में, और सब लोग एक स्वर से उसको मानते चले जाते हैं बिना विचार किए।
बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाह। शब्दों की छाया। कहते हैं कि साहब इतने लोग जा रहे हैं तो क्या सब गलत हो जाएगा, सब पूज रहे हैं तो क्या गलत हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं गलत हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ का विचार करना चाहिए। अगर विचार से सही है तो न जा रहे हो इतने लोग तो भी वो सही है, केवल भीड़ देख करके सही मान लिया जाए। देखिए, भीड़ अलग चीज़ है, सत्य या असत्य होना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो सत्य का हमें पक्षधर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कम लोग हों वही गलत है और या जहाँ ज़्यादा लोग हों वही सही है। सही होता है। कई बार गलत चीज़ों में भी भीड़ लग जाती है और कई बार सही चीज़ों में भी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए। आपके घर में देखिए, लोहा ज़्यादा होगा कि सोना? लोहा बहुत है, सोना होना कहाँ होगा ज़्यादा, और होगा तो थोड़ा मोड़ा कहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा होने से क्या सोने का अवमूल्यन होता है? उसको जहाँ तहाँ कहीं कोई रख देगा या कहेगा कोई ऐसा कि अरे क्या सोना बहुत थोड़ा है, इसको क्या बहुत इसकी हिफाजत करना, इसकी क्या बहुत सुरक्षा करना, ऐसा कोई कहता है क्या? और लोहा ज़्यादा मात्रा में है तो उसी का हम मूल्य बढ़ा दें, ऐसा नहीं होता। चाहे जितना लोहा हो उसका बहुत ही न्यूनतम मूल्य मिलता है, और सोना चाहे जितना थोड़ा हो उसी की सुरक्षा अलमारी में लाकर में रखा जाएगा और उसी की ज़्यादा कीमत मिलती है। तो जहाँ पर ज़्यादा हो, भीड़ हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी की कीमत है। देखो, सोना थोड़ा है फिर भी उसकी कीमत है। भक्त सज्जन ईमानदार या साधक संत भले थोड़े लोग हों, सही विचार पर सही ज्ञान पर चलने वाले भले थोड़े लोग हों, लेकिन कीमत उन्हीं की होती है। आज गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी कबाबी की भरमार है समाज में, भले हो भरमार, लेकिन जहाँ पर अच्छे लोगों की गणना की जाएगी तो थोड़े भले वे लोग हों लेकिन सदाचारियों की ही गणना की जाएगी। उन्हीं को उस लाइन में खड़ा किया जाएगा और उन्हीं का सम्मान होगा। इसलिए भीड़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे विचार जहाँ पर हों उन सबको मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, चीज़ों का उतना महत्व नहीं है। हमारे जीवन में भक्ति से सद्गुण उत्पन्न होते हैं, भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता, और भक्ति से घर परिवार में सुमति संगठन रहता है, और भक्ति में मेहनत है। ऐसा नहीं है, अगर इतना सरल होती सच्ची भक्ति तो सचमुच सब लोग उधर ही दौड़ पड़ते। अंधविश्वास की भक्ति निश्चित ही सरल है। वहाँ क्या करना है, जाओ किसी पत्थर की मूर्ति में जल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, हाथ जोड़ आओ और प्रार्थना करो और भगवान को बंद कर दो मंदिर में और चले आओ। भगवान थोड़ा भी नहीं टोकेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा तुमको करना चाहिए, इतना देर से क्यों आए, और कभी भी एक बार नहीं पूछे कि तुम्हारा कैसा समाचार है, घर परिवार कैसा है, सब लोग प्रेम से रहते हो कि नहीं, कोई दुख तकलीफ़ तो नहीं है और कोई कमी तो नहीं है, मन में अशांति तो नहीं है, कोई भी बात नहीं। किसी भी ढंग से कोई भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन माता पिता के पास जाओ, सज्जनों संतों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, वहाँ पर कोई भी हम जब अपना मन का भाव प्रकट करेंगे, गलतियाँ होंगी तो टोक देंगे, वे बताएंगे, वे निर्देश करेंगे, सिखाएंगे, और ज़्यादा कुछ गलत हुआ तो डांट भी देंगे, और वहीं से डांट फटकार भी मिलेगी, वहीं से प्यार भी मिलेगा, वहीं से सुधार भी होगा। तो जो चेतन प्राणी हैं उनकी सेवा करना चाहिए, जड़ की नहीं। हाँ, जड़ का उपयोग है, सेवा वहाँ भी ज़रूरी है, लेकिन सेवा का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि देखो, हम इस चौकी पर बैठे हैं, अब इस चौकी का सम्मान यही है
कि इसमें दीमक ना लगने पावे और इसको किसी ढंग से कोई कमज़ोर ना करने दे। अगर इसके पटरे ढीले हैं तो उसको टाइट रखा जाए, इस पे उचित आसन बिछा लिया जाए, व्यवस्थित रूप से बैठा जाए और इसको हिला करके तोड़ ताड़ ना किया जाए, कमज़ोर ढीला ना किया जाए। ये इसकी सेवा है। अब इसकी सेवा के नाम पर इससे हम लाभ ले रहे हैं तो अगरबत्ती फूल जला करके ओम जय चौकी देवाय गावें, तो ये तो कोई समझदारी की बात ना हुई। ऐसे ही भोजन का लाभ लिया जाता है। भोजन बहुत ज़रूरी है, अन्नम ब्रह्म कहा गया है। हमारे ऋषियों ने इन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, भोजन, कपड़ा, पानी और भी अनेक चीज़ें, इनको ब्रह्म की उपमा दी है। अन्नम ब्रह्म, जलम ब्रह्म। अब इनको ब्रह्म कहने का मतलब ये थोड़े है कि इनकी पूजा किया जाए, इनकी सुरक्षा किया जाए, उचित इनका खान पान अपनाया जाए और उतना ही मात्रा में खाया जाए जितना ज़रूरी है, पवित्रता पूर्वक खाया जाए और सम्मान पूर्वक खाया जाए, आदर पूर्वक खाया जाए, तो ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा ना करके अब उसकी पूजा करें, उसमें अगरबत्ती जलावें और ला करके सब मत्था झुकावें, ये इसकी पूजा नहीं। अब लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय की पूजा, अब फिर भैंस की पूजा ना किया जाए और बैल की पूजा ना किया जाए, केवल गाय भर ही पूजने योग्य है क्या? अगर पूजने योग्य है तो सभी हैं, सबसे लाभ मिलता है। अब फिर गाय की पूजा करो और जा करके उसके चरण छूने जाओ, लात मारेगी, फाट जाएगा सिर। इसलिए पूजा का उसका अर्थ इतना ही है कि उसकी सेवा करो, उसको चारा दो, पानी दो, मच्छरों से बचाओ और गर्मी ना लगने पावे, ठंडी ना लगने पावे और उचित उसकी सुरक्षा, यही उसकी पूजा है। और फिर उससे जो लाभ मिलता है, दूध दही आदि का लाभ लिया जाए। ऐसे ही सभी प्राणियों की बात है, उचित सेवा सबकी किया जाए। तो सेवा का अर्थ होता है सब जगह विवेक विचार पूर्वक। तो साहब कहते हैं भक्ति करो लेकिन भक्ति के नाम पर भटको नहीं। हम लोग ज़्यादा भटक जाते हैं। किसी चीज़ का मूल्य एकदम घटा देना अथवा एकदम बढ़ा देना ये उचित नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कोई हमें 1 रुपया दे और कहे कि जाओ इसमें से बासमती चावल ले आओ, 1 कुंतल मिलेगा। तो 1 कुंतल अगर वो कहता है तो धोखा दे रहा है ना, 1 कुंतल तो नहीं मिलेगा। 1 रुपया में 1 कुंतल नहीं मिलेगा, हाँ कुछ तो मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो अब कोई कहे कि एक तरफ कहे कि अरे झूठ बोल रहे हो, 1 कुंतल कैसे मिलेगा, और एक कहता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा, थोड़ा तो मिल रहा है और मिलेगा जरूर। तो 1 कुंतल नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो थोड़ा का अपना अर्थ है और नहीं मिलने का अपना अर्थ है। इसी तरह हम जो उपासना करते हैं, सगुण उपासना के नाम पर जो मंदिर में मिट्टी के देवी देवता, उसका अपना अर्थ है, उसका भी लाभ है। लेकिन अब उस लाभ को हम उतना मान लें कि 1 रुपया में 1 कुंतल मिलता है, नहीं, बस 1 रुपया में जितना मिलेगा उतने लाभ। अब सोचिए हमारे जीवन में हमको रोज 500 रुपये की ज़रूरत है ना, 500 रुपये की ज़रूरत है। अब कमाई 2 रुपया करें, काम चलेगा? अरे 500 रुपये की ज़रूरत है तो कमाई 600 रुपया करें, नहीं 600 तो 550 करें, तब तो ठीक है। 500 रुपया जो खर्च लगेगा घर परिवार में वो हो जाएगा, 50 रुपया बचत में भी रहे, समय से वो काम आएगा। अब कमाई तो उतना नहीं है और 2 रुपया कमा रहे हैं। अब कोई कहता है कमाओ भाई, तो कहते हैं हाँ कमा तो रहे हैं, कितना कमा रहे हो, देखो 2 रुपया है। अब 2 रुपया दिखा करके काम तो नहीं चलेगा। बस ऐसे ही है जो सगुण उपासना के नाम पर, वहाँ पर जीवन में न कोई बदलाव, न सुधार, न संयम, न सदाचार, न त्याग, न भक्ति। अगर मन कोमल नहीं होता है, सद्गुण बढ़ते नहीं हैं, दुर्गुण घटते नहीं हैं, सदाचार संपन्न नहीं हो रहे हैं और हमारे जीवन में पवित्रता नहीं बढ़ रही है, तो फिर बस थोड़ा सा भाव जगेगा, एक थोड़ा सा नियम पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जीवन हमारा वैसे ही रहेगा। जैसे एक बच्चा होता है और बच्चा जब
4-6 महीना का हो जाता है, 8 महीने का, तो उस बच्चा को चलने के लिए 3 पहिए की लकड़ी की गाड़ी खरीद दिया जाता है ना, और उसी के सहारे से फिर वो चलने लगता है, और चलते चलते फिर वो चलने लगता है। तो लोग देख करके खुश होते, अरे हमारा बच्चा अब चलने लगा है, देखो लकड़ी के सहारे, गाड़ी के सहारे चलने लगा है। तो सब लोग खूब खुश हो गए। अब वही बच्चा 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, और फिर भी उसी गाड़ी के सहारे चले, तब अब लोग कितना खुश होंगे? खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? खुशी नहीं होगी, बल्कि दुखी हो जाएंगे कि देखो तो हमारा बच्चा 15 साल का हो गया, अभी उसी गाड़ी के सहारे चल रहा है। बस ऐसे ही है, शुरू में चलते वक्त कोई भक्ति के नाम पर बेचारा कुछ नहीं जानता है, तो चलो वो 3 पहिए की गाड़ी के सहारे ही, मतलब सगुण उपासना के नाम पर मिट्टी पत्थर पूज करके, कागज फोटो कुछ भी पूज करके, पेड़ पौधा पूज करके कुछ तो कर रहा है, करे, थोड़ा तो चलना सीख रहा है। लेकिन जैसे समय बीते, आगे बढ़े, तो वो सब का सहारा छोड़े और छोड़ करके आगे बढ़े, निराधार चले। जैसे जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उस पहले तो लकड़ी की एक पट्टी या स्लेट में लिखते पढ़ते थे, तो खूब उसको पोतें, लिखें, खूब कपड़े में भी लगावें, स्याही भी छिड़क लें, और खूब पोथी ले करके जाएं, खटपट खटपट करते, और फिर हल्ला भी करते थे, पढ़ते थे, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, और सब कुछ होता था। तो कहते थे बच्चे हैं भाई, सीख रहे हैं, शुरू में भाई ऐसे ही होता है। लेकिन अब वही पढ़ते पढ़ते MA BA में पहुंच जाएं, और वैसे ही स्याही छिड़क लें कपड़े में, वैसे ही पोतें कपड़ा कागज़ में, और स्लेट ले करके जाएं, तो लोग कहेंगे कि क्या पढ़ाई पढ़ रहा है, ये 15 साल से पढ़ रहे हैं, अभी यही पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही जैसे पढ़ाई में अंतर हो जाता है, बच्चे के चलने फिरने में अंतर हो जाता है, वैसे ही हमारे ये भक्ति पथ पर चलने में भी अंतर होना चाहिए। जीवन में क्रमिक विकास, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। जैसे एक मकान बनाया जाता है, शुरुआत में नींव खड़ी किया गया, और अब वो नींव दीवार हो जाए, और वो दीवार पर छत आ जाए, और छत बढ़िया से कमरा के रूप में बन करके वहाँ पर सजावट हो जाए, फर्नीचर आ जाए, और फिर सब रहने लायक हो जाए, रहा जाए, तब उस नींव की सार्थकता है। अब नींव खोद दिया जाए, नींव की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन नींव मकान नहीं है। दीवार की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन दीवार मकान नहीं है। मकान का मतलब है कि नींव, दीवार, छत, फर्श, फर्नीचर, और फिर वहाँ रहने का ढंग तौर तरीका, ये सब मिला करके घर होता है, और वहाँ आनंद से रहा जाता है। ऐसे ही भक्ति का मतलब होता है कि भक्तिवान हो करके हम सदाचारी बने, सद्गुणी बने, प्रेम से रहें, और आत्मज्ञानी बने। मन इंद्रियों में स्वस्थता हो, कर्मों में पवित्रता हो, अज्ञान और आसक्ति, अंधविश्वास से निकल करके जीवन हमारा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। ये भक्ति का मतलब क्या होता है कि गुरु संतों की भक्ति किया जाए। संत लोग कहते हैं गुरु संतों की संगत में जाओ, उनके पास बैठो, उनकी सेवा करो, उनकी उपासना। क्यों करें ऐसा? वे कौन हमारे चाचा काका दादा मामा फूफा हैं? वो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और फिर रिश्तेदार की कोई भक्ति करता है क्या? उनका उचित स्वागत किया जाता है, सम्मान कर दिया जाता है। और भक्ति तो संतों गुरुजनों की जाती है। आखिर क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि वे साधक हैं, और साधक का मतलब होता है जो साधना करे, और साधना का मतलब होता है, साधना करने के हमारे 5-6 साधन हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। देखो ये जिंदगी की हमारे बात है। ज्ञानेंद्रियां हैं, खास रूप से इन इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे जीवन में बदलाव होता है, चाहे बुराई की तरफ और चाहे भलाई की तरफ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 हैं, और इन्हीं से व्यवहार भी होता है। इनके बिना काम नहीं चलेगा। और प्रकृति ने, हमारे कर्म विधाता ने, या कहें कि शरीर की व्यवस्था ने
हमें ये इंद्रियां दिया है जीवन व्यवहार के लिए। आँख ना होती अगर तो सोचो हम लोग पता नहीं कैसे किन रास्तों में चल करके कब हाथ पैर तोड़ लेते गिर करके। आँख ना होती तो पता नहीं किन किन चीज़ों को पकड़ लेते, और कहीं सांप बिच्छू पकड़ लेते, वे काट डस लेते, करंट पकड़ लेते और कांटा में गिर पड़ते, खाई खंदक में गिर पड़ते, और पता नहीं कहाँ भैंसा से जाके टकरा जाते, तो बहुत दुख होता। तो आँख इसलिए मिली है देखने के लिए कि देख करके सब काम करो। अब वो देखते देखते ऐसी आदत हो गई कि अब उसमें रस लेने लग गए, आसक्ति बढ़ाने लग गए, अब वही आसक्ति दुख देने लग गई। रूप देखने के लिए आँख मिली है, और रूप में अब काम चलाने के लिए, गुजारा के लिए, निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि अब आसक्ति के लिए, सुख मान करके, इन माने गए नर नारियों में सुख मान करके और प्राणी पदार्थों में सुख मान करके अब देखने लग गए, और इसीलिए मन में अब हलचल होने लग गई, दुख होने लग गया। देखिए, निर्वाह के लिए रूप देखा जाए तो उसमें आसक्ति नहीं बनती, लेकिन जहाँ आसक्ति भाव से, लोभ भाव से, आकर्षण भाव से अब देखा गया, तो उस दृश्य के बीतने के बाद, घटना के समाप्त होने के बाद, अकेले में होने के बाद, समय बीतने के बाद भी अंदर में उसके संस्कार बन करके हमको विचलित करते हैं। अब देखो, हमारी जो आँख रूपी एक इंद्री थी, ये तो मिली थी देह गुजर निर्वाह के लिए, लेकिन अब ये हमारे दुख का कारण बन गई, हमारे दुरुपयोग के कारण। ऐसे ही जीभ मिली थी खाने के लिए कि ताकि शरीर में शक्ति रहे, काम कर सके, व्यवहार कर सके, लेकिन अब खाते खाते स्वाद, कुछ भी खाएंगे स्वाद तो आएगा, लेकिन अब अमुक चीज़ इसको ऐसे खाएंगे, इतना स्वाद लेंगे, अब ऐसे नहीं मिला तो क्रोध करें, लड़ जाएं, डांट दें और बहुत तांडव फैला दें। अब देखो, स्वाद के नाम पर ये तमाम समस्या आ जाती है। और इतना ही नहीं, इसी जीभ के स्वाद के नाम पर लोग अंडा मुर्गी खाने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब आदि खाने पीने लगते हैं। ऐसे ही समस्त इंद्रियों की बात है। इनका जो उपयोग व्यवहार के लिए होना चाहिए था, वह अब हमारे मन के चक्कर में पड़ करके अनावश्यक कार्य में इनको हम उपयोग करने लगे और दुख का कारण बन गया। इसलिए बहुत विचारपूर्वक हमें अपने जीवन में इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, और इन्हीं के संस्कार जो अंदर अंतःकरण में छप जाते हैं उसे ही कहते हैं मन। मन नाम की कोई चीज़ तो नहीं है हमारे पास। अंदर में डॉक्टर भी ऑपरेशन करके देखे कहाँ पर मन है तो पता चलेगा। और हम लोग जिन चीज़ों को अभी नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, कोई व्यवहार उसका नहीं किए हैं, चाहे वो नागपुर में हो, छिंदवाड़ा में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में, वो चीज़ें उसके लिए देखो कोई मन नहीं है। जिनके बारे में सुन लिए हैं, जिसको देख लिए हैं, जिसको खा लिए हैं, जिसको छू लिए हैं, अब उसका संस्कार मन में बना। अब बाद में याद करके कहते हैं मेरा उसके लिए बड़ा मन है, मेरा मन कहता है कि मैं उसको देख लूँ, मैं उसको फिर जान लूँ, उसको फिर से खा लूँ। ये ऐसे मन बनता है। तो सारा सुख दुख का साधन हमारे पास ही है, और हम अपने को ठीक ना करें और जाए के खूब देवी देवता मनावें, भगवान भवानी मनावें, तो वहाँ से काम नहीं बनेगा। भगवान भी कहाँ है? जिस भगवान की भक्ति करने के लिए लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, अमुक धाम, अमुक तीर्थ, अमुक मंदिर, अमुक मस्जिद, अमुक देवी देवता, उन भगवानों का भी जरा ऑपरेशन करें। वहाँ कोई भगवान नहीं है, वहाँ कोई देवी देवता नहीं है। अब देखो, नवरात्र थोड़ी दिनों में आएगी, इधर चैत वाली, और दुर्गा स्थापित की जाएंगी, उधर क्वार में स्थापित की जाती हैं, और खूब 9 दिन पूजा होती है, और देवी की उपासना, और उपासना के नाम पर जो दोष दुर्गुण और दुष्कर्म लोग करते हैं, लाभ के बजाय भारी हानि होती है समाज में, और युवक युवतियाँ सब बर्बाद हो जाते हैं। अब देवी कुछ नहीं बिचारी, देवी की भक्ति करने गए, भक्ति के नाम पर और क्या क्या हो जाता है। और उस देवी को देखो तो वो देवी कैसी, जिसको 5 दिन 9 दिन पूज करके अभी जा करके तोड़ ताड़ के फेंक आते हैं। सब केवल हमारे मन का दोष, मन की विकृति है और समझदारी की कमी, और संसार में देखा देखी ऐसे अंधविश्वास में चले जाते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति करें, भक्ति को पहचानें,
अब फिर कोई कह सकता है कि साहब फिर संतों के पास क्यों जाएं? संतों के पास जाना चाहिए। और केवल संत के नाम पर अब कोई असंत आ जाए, वहाँ नहीं। संतों में भी बहुत विवेक विचार पूर्वक भक्ति करने की जरूरत है। जो ज्ञान विवेक संपन्न है, जो सदाचार संपन्न है, जो त्याग वैराग से संपन्न, जो इंद्रिय जयी है, जो गृह त्यागी हैं और जो आत्मबोध से संपन्न हैं, ऐसे साधकों संतों की उपासना करने से उनके सद्गुण, उनका ज्ञान बल हमारे जीवन में आएगा। और ऐसे ना हो, नेपाल की तराई में एक महात्मा घूमा करते थे और कहें कि आओ हमारे पास, हमसे दीक्षा ले लो। बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु किए कहीं कल्याण नहीं होता है। गुरु के बिना स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हो, गुरु के बिना तुम सुखी नहीं हो सकते हो, तो गुरु बनाओ और हमसे दीक्षा ले लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मांस खाते होंगे तो कोई बात नहीं, हम शिव मंत्र दे देंगे, और अगर मांस नहीं खाते होंगे तो राम मंत्र दे देंगे, और कुछ त्याग करने की, परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दीक्षा ले लो, गुरु बना लो, बस गुरु बिना बनाए कल्याण नहीं है। अब ऐसे गुरु आ जाएं तब तो फिर तुरंत बेड़ा पार कर दें। इसलिए ऐसे गुरुओं से दूर रहना चाहिए। गुरु की भी परीक्षा होनी चाहिए। गुरु की मोटी मोटी परीक्षा यही है कि वे दुर्व्यसन रहित हों, वे दुर्गुण रहित हों, गृह त्यागी हों और छल कपट वाले ना हों, लोभी लालची ना हों, और उनके जीवन में सरलता हो और पवित्रता तो हो ही, वैराग्य भाव भी दिखना चाहिए। उनके वाणी विचार में लोभ लालच हो, चंचलता हो और किसी ढंग से मन में कुटेव भरा हुआ हो, तो ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। सादगी, सरलता, प्रेम, विनम्रता, भक्ति, संतोष, शांति और संयम जहाँ पर है वहीं पर संतत्व उत्पन्न होता है। इसलिए साधकों संतों की संगत करके अपने जीवन को बदलना है। जीवन का बदलना ही भक्ति है। और बदलाव का मतलब दुख से सुख की ओर और दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर, हमारे जीवन में अहंकार से सदाचार, विनम्रता की ओर निरंतर बदलता चला जाए। ज्यों ज्यों दिन बीते, देखो शरीर हमारा बदलता है अपने आप, बिना बदले। बचपना से जवानी, जवानी से अधेड़, अधेड़ से बुढ़ापा आ जाता है, अपने आप आ रहा है। ऐसे ही देखो शरीर को प्रकृति बदल रही, पका रही है। अब मन को हमें खुद पकाना पड़ेगा। मन को अगर हम खुद नहीं गढ़ेंगे, मन को खुद नहीं संभालेंगे, तो मन बुढ़ापा तक चंचल बना रहता है, इसमें अंतर नहीं आता है ज़्यादा। तो अच्छी संगत करके, अच्छे लोगों के सानिध्य में जाकर, सत्संग में जाकर के हमें मन को परिवर्तित करने की कला सीखना चाहिए। हम एक जगह थे, एक वृद्ध सज्जन आए और कहे साहब मन बहुत चंचल हो जाता है, तमाम ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं कि जिसको हम कह नहीं सकते, शर्म लगती है, और हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, सरल रहे, पवित्र रहे, अब बड़े अच्छे रहें वे, लेकिन अब मन तो है सबका, सबके अंदर। उन्होंने कह दिया, हम लोग नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब थोड़े कि बड़ा पवित्र हो गया है। पवित्र किया जाए तो पवित्र होता है और पक्का होता है। लोगों को विश्वास नहीं होता है। कोई जवान हो तो ये ना सोचे कि अरे जवानी में तो ऐसा होता ही है। चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे बचपना हो, अगर काम किया जाए, समझ आ गई है और हम एकनिष्ठ होकर, समर्पित होकर काम करते हैं, तो किसी भी उम्र में मन को हम ठीक कर सकते हैं। और यही एक ठीक करने लायक हम हैं। और क्या कर सकते हैं? देखो, मौसम को नहीं बदल सकते। ठंडी का दिन है, आप ठंडी को चाहें कि हम हटा दें, ठंडी को कैसे हटा पाएंगे? कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। हाँ, स्वेटर पहन ले, टोपी पहन ले, तो ठंडी हमारे लिए हट जाएगी। गर्मी आ जाएगी, अब कोई कहे वातावरण से गर्मी को हटा दें, नहीं हटा सकते हैं। लेकिन पंखा चला लें, कूलर चला लें, और नहीं कुछ है तो हाथ से पंखा झल लें, और बस गर्मी दूर हो जाएगी। ऐसी अनेक ऐसी चीज़ें। बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा को कोई कहे कि नहीं अब हम जवान हो जाएं, कैसे होंगे? बाल उजले हो गए हैं
अब काले करना है, कैसे कर पाएंगे? हाँ, ऊपर ऊपर रंग लेंगे, लेकिन भीतर से कहेगा नहीं मैं उजला ही हूँ जो नए निकल के आएंगे। तो शरीर को बदल नहीं सकते, संसार को नहीं बदल सकते, समाज को नहीं बदल सकते, मौसम को नहीं बदल सकते, मन को बदला जा सकता है। तो मन को बदले, और मन को बदलने से ही अपना लाभ है। और क्या बदल करके हम लाभ पाएंगे? मौसम को बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक महात्मा थे, तो कहते हैं कि वो 20 साल की साधना किए तो पानी पर चलने लग गए, सिद्धि प्राप्त कर लिए, पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर लिए। तो एक जगह गए और कहे कि बच्चा, हम 20 साल की साधना के बाद ये सिद्धि प्राप्त किए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन बड़ी बात हो गई है, 2 रुपया की साधना है आपकी। कहे 2 रुपये की साधना कैसे है, 20 साल लगा दिया हूँ इसमें करने में। तो कहे कि महाराज आप पानी पर चलने की साधना 20 साल में किए और 2 रुपया दे के नाव में बैठ के पार हो जाए अगर कहीं चलना है तो। अब आप 20 साल उसमें लगा दिए। 20 साल अगर आप भजन करते, साधना करते, सत्संग करते, सेवा करते तो आपका मन बदल गया होता, तो संसार में आप संसार को पार कर जाते। और पानी पर चलना सीख गए हैं। यद्यपि पानी होने पर कोई चलना नहीं सीख पाता, ये कहने की बदलाव ही असली काम है। वो गुरुदेव जी कहा करते थे वो उदाहरण, जिनका वहाँ हम कई बार गए हैं। एक सज्जन थे, वृद्ध हो गए थे, 4 बार चारों धाम करके आए हैं, और जब लौट करके आए तो अपनी भैंस दूसरे की खेत में सुबह से चरा करके तब पिला के दूहते थे। अब चारों धाम करने का क्या फायदा है? दूसरे के खेत खराब कर डालते थे थोड़ा दूध बढ़ाने के लिए। तक तंबाकू नहीं छोड़ पाए थे। जब बड़ा प्रेम था गुरु जी के लिए, गुरु जी को बुलावें, पंडित जी थे और बड़े पुराने समय के वो जमींदार जैसे थे, और अपने 90 साल की उम्र में उनके 90 साल की उम्र में हमने देखा गुरु जी को बुलाते थे, बूढ़े थे, और घोड़ी पर उस उम्र में भी वो चलते थे, और उनकी घोड़ी बड़ी ऊंची रहा, अपना भी खूब लंबे चौड़े रहें। तो उस समय वो बूढ़े थे, तंबाकू खूब खाते थे। स्वभाव में कोई अंतर नहीं हुआ। स्वभाव में अंतर करते, मन को पवित्र करते, सरल रहते, गलत ना करते, दुर्गुणों में ना फंसे रहते तो न जाते धाम तो भी बढ़िया रहता। कोई जाता है अच्छी बात है, जाए, लेकिन असली भक्ति भजन है जीवन का बदलाव। और जीवन बदलते बदलते आज ही तो समय है, थोड़ा दिन का अवसर है, इतना बदल डालें अपने को कि वाणी सरल मधुर मीठी फूल जैसे झड़े। हम कहीं भी किसी से बोलें तो सुन करके लोग हमारी आवाज़ को इंतज़ार करें कि वे फिर से बोलें, वे फिर थोड़ी सी कुछ बात कह दें, ऐसा कुछ बनावें। देखो, मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य के पास अपार शब्द शक्ति है, और पढ़ा लिखा भी यही है। शब्द कोश कितना है, एक एक भाषा के अनेक डिक्शनरियाँ हैं, और एक एक डिक्शनरी में हजारों लाखों शब्द हैं, और ये सब को मनुष्य सीखने के बाद बोलता क्या है? कड़वा, गाली देता है, निंदा के वचन बोलता है, व्यंग बोलता है, अपमान भरे वचन बोलता है। क्या फ़ायदा हुआ? ये बोलने की क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी तरह मनुष्य सोच सकता है तो अपने कल्याण के बारे में सोचे, दूसरे की सेवा के बारे में सोचे, लेकिन दूसरे का धन कैसे हड़प लें, दूसरे को पीछे कैसे कर दें, दूसरे को गिरा कैसे दें, और यही सब बातें सोचता है। इस मन का बड़ा दुरुपयोग। एक बार एक सज्जन ने गुरुदेव जी से कहा कि साहब, ये आजकल लोग मोबाइल का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा, अरे भैया, इतना कीमती ज़िंदगी है, ज़िंदगी का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, मोबाइल का क्या दुरुपयोग है? अब दुरुपयोग कर रहे तो किसी चीज़ का दुरुपयोग हो सकता है, ज़िंदगी से ज़्यादा और किसी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। इतना बढ़िया जीवन मिला हुआ है, जिस जीवन को पा करके, ये जीवन केवल आज भर की बात नहीं, हजारों लाखों, एक पुस्तक में गुरुदेव जी ने लिखा है, और वैज्ञानिक है, कि हम उतनी बार जन्म ले चुके हैं कि जितना एक नदी में रेत नहीं होते हैं। अनादिकाल से यह जीव नाना खानियों में कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पूरा देना। गुरुदेव जी कहते हैं कि यह जीव कहाँ कहाँ नहीं गया, क्या क्या नहीं किया, कौन कौन काम नहीं किया, और कितनी बार ये जन्म लिए चुका, हिसाब नहीं है, और भटक रहा था अब तक। आज इस मानव जीवन में आया,
ऐसा काम करने की इस प्लेटफार्म, इस भूमिका में है कि यहाँ ऐसा मन बना के, ऐसे कर्म करके, ऐसे जीवन को बना करके ये मुक्त हो सकता है ये जन्म मरण के प्रवाह से। और ये ठंडी गर्मी, भूख प्यास, रोग व्याधि, मान अपमान, निंदा चुगली, गरीबी अमीरी, और मरना जीना, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग की जो रात दिन की व्यथा इसको खाए जा रही है और इससे रात दिन जल रहा है, पीड़ित है, दुख पर दुख भोग रहा है, इन समस्त दुखों से सदा के लिए छुट्टी पाने का आज अवसर है ये मानव जीवन में। और इसी का दुरुपयोग खूब हो रहा है और ऐसा दुरुपयोग कर रहा है कि कोई लाभ मिल जाए तो ऐसी बात नहीं है। जिन रुपए पैसे धन जमीन घर आदि के लाभ के लिए इस जीवन का दुरुपयोग किया जाता है वह लाभ भी तो महाक्षणभंगुर तुरंत दूसरे लोग छीन झपट लेते हैं और हमारे पास उन कर्मों के संस्कार केवल रह जाते हैं दुखी होने के। न चीज़ रह जाती, न घटना रह जाती, न लोग रह जाते जिनके मोह में ये पाप करते हैं, गलत करते हैं। केवल हमारे दामन में वो कर्मों के संस्कार रह जाते हैं और संस्कार आज हमको बेचैन करते हैं और इस जीवन के बाद भी। इसलिए इस जीवन में ऐसा कुछ किया जाए कि इस जीवन के साथ भी, इस जीवन के बाद भी वो हमें आनंद देता रहे, खुशियाँ देता रहे, तभी ये जीवन की सार्थकता है। और वही भक्ति फिर सार्थक है, सफल है। और वह तब होगा जब जीवन को बदला जाए और जीवन बदलाव तब होगा जब सत्संग में जाया जाए। और सत्संग का आधार विवेक वैराग्य साधना संपन्न सच्चे साधक संत होते हैं। ऐसे संत मिल जाएं तो अपने तन मन धन को हमें समर्पित करके सच्चे मन से भक्ति करना चाहिए और अपने जीवन में वह लाभ लेते हुए आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सारे कर्म, सारे जीवन के पुरुषार्थ का अंतिम एक ही फल है कि अपने को पा लेना। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। इसलिए अपने को जानना सबसे बड़ा काम, भगवान को जानना नहीं, देवी देवता को जानना नहीं, आकाश पाताल को, और अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या क्या हो रहा है, चाइना में क्या क्या हो रहा है, और हमारे यहाँ के संसद भवन में क्या क्या चर्चा चल रही है, सब ना भी जाने तो कोई हर्जा नहीं है। धरती आसमान में क्या क्या है ये सब ना जाने तो कोई हर्जा नहीं है। यही सब जान लेते हैं, लेकिन हमारे ही अंदर, हमारे ही दिल में क्या हो रहा है यही नहीं जान पाते हैं। क्या बताएं, कितना गजब है और कितना ये एक विडंबना है कि दिया तले अंधेला और लट्टू के ऊपर अंधेरा। तो ऐसे है, हमारे ही पास में हम अंधकार में खुद हैं, सबको प्रकाश दिखाए औरन को करे चांदना आप अंधेरे माए। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, पंडित और मसाल ची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदना आप अंधेरा माए। पहले के ज़माने में मसालची होता था, जो पुराने लोग जानते होंगे कि नाच जब होते थे, बिजली नहीं थी, तो नाच के समय में वो चमारों का नाच, अहीरों का नाच, धोबियों का नाच, नाइयों का नाच, कहारों का नाच, अनेक नाच होते थे। हम एक बार कुछ झलक है कि बचपन में देखे थे कहीं, फिर सब बंद हो गया। आप लोग तो थोड़ा जानते होंगे। तो उस समय जब नाच होता था तो बड़ा से बाटल में तेल भर करके एक बड़ा सा मसाल, वो होता था दीपक जैसा बड़ा सा, या और भी किसी रंग का एक लुआठा जैसा होता था, तो जलता था, तो एक मसालची होता था। तो नाचने वाला नाचता था और मसालची उससे भी ज़्यादा कलाकार होता था कि दौड़ दौड़ करके ऐसा वो उसके चेहरे को प्रकाशित करता था ताकि दर्शक लोग उसको देख सकें और उसके खुद के आड़ में वो नाचने वाला ओझल ना होने पावे। तो अपना खुद किसी को नहीं दिखता था और दूसरे को प्रकाश दिखाता था। और ऐसे साहब कहते हैं, ये जो बड़े बड़े विद्या के भंडार लोग हैं, दुनिया को तो जान लिए, तमाम शास्त्रों को जान लिए, लेकिन अपना अंधेरे में है, क्योंकि जीवन में सच्ची भक्ति नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा बोध नहीं है और अपने आप को पहचाने नहीं है। इसलिए सारे ज्ञानों का ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए अंतिम ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को पा लेने के बाद सब कुछ पूरा हो जाता है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुख मस्ती भूमयो सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में नहीं।
आत्मा भूमा है और संसार अल्प है, क्षणिक है। इसलिए जो स्थिर है, नित्य है, एक रस है, उस आत्म तत्व को पहचाने, उसके लिए संयम, साधना, भक्ति और ध्यान चिंतन सबको करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समय सबको निकालना चाहिए, और निकालने से काम होता है, करने से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक एक रुपया गुल्लक में रोज़ कोई डालता जाए तो कभी 100 रुपया हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा साधना कोई करता जाए तो कभी वही बहुत कुछ कमा सकता है, और ना करे तो जीवन का लंबा समय बीतने के बाद भी वो कल्याण की दिशा में जहाँ के तहाँ रहेगा, चीज़ों के मामले में बढ़ सकता है। इसलिए चीज़ें छूट जाने वाली हैं। जो इस नित्य एक रस है वह है आत्म शांति, और वो करने से होगा। और ये बात कठिन है कि साहब कैसे करें, कैसे शांति मिले, कैसे मन पवित्र हो। हम भी चाहते हैं ऐसा, लेकिन होता नहीं है। तो किया जाए ईमानदारी से, और अपने ही मन से पूछेंगे और न समझ में आवे तो विवेकियों की संगत करके, सज्जनों की संगत में बैठ करके, अपने ही मन इंद्रियों के ईमानदार बन करके जब इस बात को देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। जब बच्चा 10-15 साल का होता है, देखो कैसे कैसे गणित के सवाल लगा लेता है, कैसे कैसे व्याकरण के नियमों को जान लेता है, कैसे कैसे विज्ञान के सूत्रों को जान लेता है 15-20 साल की उम्र में। तो क्या जीवन कल्याण के लिए वो 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में भी नहीं सीख सकता है? लेकिन देखते हैं कि इस बात में लोग 60 साल के होने के बाद भी एकदम अनभिज्ञ बने रहते हैं। सीखना ही नहीं चाहते हैं तो 90 साल के होने के बाद भी नहीं सीख पाएंगे, और सीखना चाहेंगे तो 10-15 साल में भी सीख सकते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण है सदगुरु अभिलाष साहेब जी के पास अधिकतम नवयुवक लोग ही तो आते थे। साधक जितने वैराग साधना करने के लिए आए, अधिकतम कम उम्र वाले ही साधक आए। इसलिए हम लोग भी वह काम करें जिससे कि मन की शांति मिले, और सद्गुण बढ़े, सदाचार बढ़े, और मन की पवित्रता बढ़े। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस।